हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोकन लैंग्वेज। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ कन्वर्सेशन डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस के बारे में कुछ कन्वर्सेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को टेंस पढ़ा नहीं रही हूँ, बस बेसिक्स आप लोगों को बता रही हूँ कि वो क्या होता है। ओके, तो बेसिक्स तो सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी इसी से ही हम अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। तो आप लोगों को बस थोड़ी सी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो पहले बात करते हैं पास्ट इंडेफिनाइट के बारे में। पास्ट इंडेफिनाइट मतलब क्या है? जो ख़त्म हो चुका है। मतलब मान लो कोई कुछ काम कर रहा है, तो आप मान लो आप इंग्लिश पढ़ाई कर रहे हैं, तो यू आर स्टडीड, मतलब कि हो चुका है, वो कर चुका है वो चीज़। लेकिन ये नहीं है कि कब उसका जो काम कर रहा था कब ख़त्म हुआ, ये कुछ मतलब सुनिश्चित नहीं है, लेकिन वो कर चुका है। तो ये होता है पास्ट इंडेफिनाइट। मतलब कि आप कुछ काम कर रहे थे, कर चुके हैं, लेकिन वो ख़त्म हो चुका है या नहीं किसी को नहीं पता। तो वही होता है कि पास्ट इंडेफिनाइट। पास्ट, अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस ये होता है कि आप मान लो ये तो पास्ट हो चुका है, तो आपको कोई पूछेगा कि आपकी बहन भाई कोई भी क्या कर रहा था, क्या, तो आप बताएंगे कि वो पढ़ रहा था। मतलब क्या? ही इज स्टडिंग, मतलब पढ़ रहा था उस टाइम, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था, बस पढ़ रहा था वो, मतलब कंटिन्यू कर रहा था उस टाइम। उसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस। ये वो पास्ट मतलब जो पहले बीत चुका था, लेकिन वो पास्ट में वो काम कर रहा था, उसके बाद आपने नहीं देखा, बस वो काम करते हुए आपने देखा था, उसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस। सो अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में, जो कि कर चुका था। यानी कि किसी के बारे में आप बताएंगे कि वो काम कर चुका था। यानी कि आप बताएंगे कि मेरा भाई पढ़ चुका था, तो इसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस। यहाँ पे हैड का यूज होता है। ही हैड स्टडीड, मतलब मेरा भाई पढ़ चुका है। ही हैड स्टडीड, माय ब्रदर हैड स्टडीड। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि वो चल रहा था। He had been studying, यहाँ पे बिन का यूज़ होता है, had been का यूज़ होता है। तो आप बताएंगे कि सपोज आपका भाई हो या फिर बहन तो सुबह से कुछ काम कर रहा था, तो आप बोलेंगे वो सुबह से काम कर रहा था। He had been studying since morning, right? He had been working since morning, मतलब वो आप उस टाइम आपको देखे थे कि वो काम कर रहा था। कब से? सुबह से। वो सुबह से काम कर रहा था। तो ये होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसी को चलते हम आज कुछ ऐसे कन्वर्सेशन देखेंगे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें मैं आप लोगों को बताती रहूँगी कहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, डिड, वाज, वेर, हैड, ये सब मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। और इसके साथ मैं आप लोगों को कुछ कन्वर्सेशन इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, अगर आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, चैनल पर आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, ये थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है,
लेकिन प्लीज़ आप लोग इसको एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आ जाए, कुछ आइडिया आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम डिड यूज़ करके सेंटेंसेस बनाएंगे और डू का पास्ट टेंस होता है डिड, आप सबको तो पता ही होगा। उसी के चलते हम यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। ओके, तो पहला कॉन्वर्सेशन, मान लो आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और उसे पूछ रहे हैं, वो आपको आंसर कर रहा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप किसी को पूछ रहे हैं, तुम क्या कल जल्दी उठ गए थे? डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे? देखिए यहाँ पर डू, तो डू अगर होता तुम क्या जल्दी उठ गए थे, क्या तुम जल्दी उठ गए? डू यू गेट अप अर्ली? तो अगर ये प्रेजेंट में होता तो डू लगता, लेकिन अब कल मतलब पास्ट हो गया ना, सो इसलिए यहाँ पे डिड यूज़ हो रहा है। सो डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे? तो वो आपको आंसर करेगा हाँ, इंग्लिश में होगा यस आई डिड, यस आई डिड। तो अगर प्रेजेंट में होता तो वो बोलता यस आई डू, हाँ मैं जल्दी उठ गया हूँ। तो यहाँ पे वो आंसर कर रहा है यस आई डिड, यस मैं जल्दी उठ गया था। क्या तुम ब्रेड और बटर खाए? डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर? यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, तुम क्या ब्रेड और बटर खाए, या फिर तुम क्या कल ब्रेड और बटर खाए? डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर? तो आपको आंसर मिलेगा यस आई डिड, या फिर यस आई हैड, यस मैंने खाया, मैंने ब्रेड एंड बटर खाया। दोपहर में रजनी तुम्हारे पास आई थी क्या? डिड रजनी कम टू यू एट नून? डिड रजनी कम टू एट नून? नो, वो नहीं आई थी। नो शी डिड नॉट। दोपहर में रजनी तुम्हारे पास आई थी क्या? डिड रजनी कम टू यू एट नून? नहीं, वो नहीं आई थी। नो शी डिड नॉट। और एक कन्वर्सेशन देखते हैं। तुम क्या रात में ये लेटर लिखे थे? डिड यू राइट दिस लेटर एट नाइट? तुम क्या रात में ये लेटर लिखे थे? मतलब आप किसी को पूछ रहे हैं कि तुमने कल रात में ये लेटर लिखा था, तो आप आंसर देंगे, जिसको आप पूछ रहे हैं वो आंसर देगा नहीं, मैंने नहीं लिखा था, मेरे भाई ने लिखा था। तो नो आई डिड नॉट, माई ब्रदर डिड। समझिए यहाँ पर, तो वो आंसर कर रहा है नो आई डिड नॉट, माई ब्रदर डिड। नो आई डिडंट, माई ब्रदर डिड। फिर से दोबारा रिपीट करते हैं। तुम क्या रात में ये लेटर लिखे थे? डिड यू राइट दिस लेटर एट नाइट? डिड यू राइट दिस लेटर एट नाइट? नहीं, मैंने नहीं लिखा था, मेरे भाई ने लिखा था। नो आई डिडंट, माई ब्रदर डिड। नो आई डिड नॉट, माई ब्रदर डिड। चलिए और एक कन्वर्सेशन देखते हैं। तुम क्या कल अपना काम खत्म कर चुके थे? डिड यू कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे? तुम क्या कल अपना काम खत्म कर चुके थे? डिड यू कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे? तो सामने वाला बोलता है नहीं, मैंने नहीं किया था। नो आई डिड नॉट। नहीं, मैंने नहीं किया था। नो आई डिड नॉट। आप लोग इन सभी कन्वर्सेशन को अच्छे से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप लोग बोल पाएंगे, और जो कोई भी बोल रहा है वो उसका आंसर भी आप लोग दे पाएंगे। तो आप ध्यान से सुनिए, एंड जो भी आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है वो आप लोग नोट डाउन कीजिए, और मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ओके, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं वाज और वेयर को लगा के कुछ कन्वर्सेशन, ताकि आपको और कुछ ज़्यादा जानकारी मिल सके। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा कि वाज वेयर,
आप लोगों सबको तो पता है इज का होता है पास्ट वाज एंड आर का होता है वेयर, तो उसी को यूज़ करके हम यहाँ पे कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। इतना तो आप सबको पता ही होगा, इज का होता है वाज, आर का होता है वेयर। तो यहाँ पे दो शख्स बात कर रहे हैं, आप किसी को पूछ रहे हैं, मान लीजिए आप किसी को पूछ रहे हैं, वो आपको आंसर कर रहा है, ठीक है। आप किसी को पूछ रहे हैं कल तुम मार्केट गए थे क्या? वेर यू आउट मार्केट यस्टरडे। अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता तो आर यू आउट मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट, ये सब लगता, ठीक है। तुम जा रहे हो क्या? आर यू गोइंग टू मार्केट, और आर यू गोइंग टू मार्केट नाउ, या फिर आर यू आउट मार्केट नाउ। तो ये पास्ट है, इसलिए यहाँ पे यूज हो रहा है वेर यू आउट मार्केट यस्टरडे, मतलब कल तुम मार्केट गए थे क्या? वेर यू आउट मार्केट यस्टरडे। तो सामने वाला आंसर देगा हाँ मैं गया था, यस आई वाज। हाँ मैं गया था, यस आई वाज। तो यहाँ पे वो आंसर दे रहा है हाँ मैं गया था, यस आई वाज। क्या तुम बुक नहीं पढ़ रहे थे? ये भी देखिए पास्ट हो गया। क्या तुम बुक नहीं पढ़ रहे थे, रहे थे मतलब कर रहे थे, तो यहाँ पे आईएनजी का हो जाएगा, आईएनजी लगाकर बोलेंगे रीड, रीडिंग, ओके। क्या तुम बुक नहीं पढ़ रहे थे? वेर यू नॉट रीडिंग ए बुक, वेर यू नॉट रीडिंग अ बुक। सामने वाला बोलेगा हाँ मैं पढ़ रहा था, यस आई वॉज रीडिंग, या फिर इतना ही बोल सकता है यस आई वॉज, क्योंकि ये कन्वर्सेशन है तो आप शॉर्टकट में बोल सकते हो यस आई वॉज। तो फिर से बोलते हैं क्या तुम बुक नहीं पढ़ रहे थे? वेर यू नॉट रीडिंग अ बुक। सामने वाला बोलेगा हाँ पढ़ रहा था, यस आई वॉज, यस आई वॉज। चलिए आप लोग फिर से मेरे साथ बोलिए, क्या तुम बुक नहीं पढ़ रहे थे? वेर यू नॉट रीडिंग अ बुक। हाँ पढ़ रहा था, यस आई वॉज, या फिर यस आई वॉज रीडिंग। क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे? वेर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो सामने वाला बोलेगा हाँ पढ़ रहा था, यस आई वॉज, या फिर यस आई वॉज रीडिंग। क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे? वेर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो आर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर। क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? यहाँ पे क्वेश्चन आ गया क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, इसलिए यहाँ पे हो गया वेर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो सामने वाला बोलेगा हाँ मैं पढ़ रहा था, यस आई वॉज। प्रेजेंट में होता तो यस आई एम। तो ये हो गया पास्ट टेंस। तो अब बात करते हैं कुछ कन्वर्सेशन हैड लगाकर। हैड, यहाँ पे वाज और वेयर का कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ कन्वर्सेशन देखेंगे हैड लगाकर। हैव का पास्ट टेंस होता है हैड, तो यहाँ पे हम हैड लगा के कुछ कन्वर्सेशन देखते हैं, ओके। तो आप किसी से पूछ रहे हैं क्या तुम मूवी देखने नहीं गए थे? हैड यू नॉट गॉन टू द मूवी। क्या तुम मूवी देखने नहीं गए थे? हैड यू नॉट गॉन टू द मूवी। नहीं, नो आई हैड नॉट, या फिर ओनली आप नो भी लगा सकते हैं। नहीं, नो आई हैड नॉट, नहीं मैं नहीं गया था। नो आई हैड नॉट। क्या वो दुकान बंद कर दिया था? हैड ही क्लोज्ड द शॉप। क्या वो दुकान बंद कर दिया था? हैड ही क्लोज्ड द शॉप। तो सामने वाला बोलेगा हाँ वो बंद कर दिया था, यस ही हैड, या फिर ओनली आंसर करेगा हाँ, तो आप वो बोलेगा यस, हाँ यस ही हैड। क्या तुम कल खेलने के लिए नहीं गए थे? हैड यू नॉट गॉन टू प्ले यस्टरडे। क्या तुम कल खेलने के लिए नहीं गए थे? हैड यू नॉट गॉन टू प्ले यस्टरडे। नहीं,
नो आई हैड नॉट, नहीं, नो आई हैड नॉट। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे समझने की कोशिश करना है। आप लोग इसको प्रेजेंट में भी आप लोग कन्वर्ट करके आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए और एक कन्वर्सेशन देखते हैं। क्या तुम पहले रोहित के साथ कहीं मिले थे क्या? हैड यू मेट रोहित एनीवेयर बिफोर? क्या तुम पहले रोहित के साथ कहीं मिले थे क्या? हैड यू मेट रोहित एनीवेयर बिफोर? हाँ, 2 साल पहले शिमला में मिले थे। Yes, I had met him before 2 years. Yes, I had met him before 2 years at Shimla. Yes, I had met him before 2 years at Shimla. So, अब देखते हैं had been लगा के कुछ conversation। मान लो आप किसी से पूछ रहे हैं, क्या तुम कल 2 घंटे से पढ़ रहे थे? Had you been studying for the last 2 hours? क्या तुम कल 2 घंटे से पढ़ रहे थे? Had you been studying for the last 2 hours? हाँ, क्योंकि मैं अपना काम खत्म होने के बाद मूवी देखने का योजना किया था। Yes, because I had been planning to see a movie after finishing my work. Yes, because I had been planning to see a movie after finishing my work. फिर से देखते हैं। क्या तुम कल 2 घंटे से पढ़ रहे थे? Had you been studying for the last 2 hours? हाँ, क्योंकि मैं अपना काम खत्म होने के बाद मूवी देखने का योजना किया था। Yes, because I had been planning to see a movie after finishing my work. लेकिन तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने का योजना बना रहे थे। But your mother was saying that you had been planning to go out with some friends. यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए। ओके, but लेकिन your mother was saying, आपकी माँ ने कहा था, कह रही थी, saying कह रही थी, that कि You had been planning कि तुम प्लानिंग कर रहे हो to go out, मतलब बाहर जाने की अपने कुछ दोस्तों के साथ। Go out with some friends, कुछ दोस्तों के साथ, friends दोस्तों के साथ। तो हाँ, पहले हमने यही सोचा था, लेकिन बाद में हमारा योजना बदल गया। Yes, previously we had been planning something of the sort. But later we changed our program. Yes, previously we had been planning something of the sort. But later we changed our program. या फिर आप इतना भी कह सकते हो, Yes, previously we had been planning. But later we changed our program. Something of the sort, ये भी आप नहीं भी बोल सकते हो। Yes, previously we had been planning. But later we changed our प्रोग्राम। दोस्तों ये थे पास्ट टेंस के कुछ कॉन्वर्सेशन। आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, पास्ट यानी कि जो बीत गया है उसको कैसे बोलना है, मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है, समझा दिया है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं डे 3 के साथ, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।